ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 4 है। इससे पहले इस चैप्टर से हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उसका हम सबसे आसान तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे कि कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिना शॉर्ट ट्रिक के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ एक क्वेश्चन का हम कंसेप्ट समझेंगे, इसके बाद बारी बारी से इस टाइप में जितने क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7/3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई। वह मूलधन कितना है? मूलधन सेम है और टाइम भी सेम है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा की कमी आई है, मतलब कि जो टाइम है वो 1 वर्ष का है। सबसे पहले x मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। पहले कंडीशन में क्या है? प्रिंसिपल हम मान लेते हैं पहले कंडीशन में x है, और पहले कंडीशन में रेट क्या है? 8% का रेट है, 8%, और टाइम है हमारा सेम 1 साल का। दूसरे कंडीशन में भी प्रिंसिपल हम x मानते हैं और रेट है यहाँ पे 7 सही 3/4। इसका मतलब कि 7 चौका 28, 28 और 3 31, 31/4 यहाँ पे रेट है, और टाइम है हमारा सेम 1 साल का। अगर हम इसका ब्याज निकालें तो PTR/100 करेंगे। बारी बारी से दोनों कंडीशन का हम इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले कंडीशन में अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो x गुना 8 गुना 1 साल टाइम है बटा 100। अगर दूसरे कंडीशन में निकालें तो x गुना 31/4 है, 4 नीचे होगा, 31 हम ऊपर लिखेंगे, गुना 1 साल टाइम दिया गया है बटा में 100, और 31 का जो नीचे 4 है वो हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 8x/100, और यहाँ पे आएगा 31x/400। अगर इसे हम सॉल्व करें, मतलब कि इससे अगर हम इसको माइनस करें तो हमारा ये वैल्यू आएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो 8x/100 माइनस 31x/400, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 400। यहाँ पे आएगा 31x, और यहाँ पे आएगा कितना हमारा 32x। 400 को 100 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 को 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे आएगा 32x। 32x माइनस 31x इक्वल टू x/400। ये जो आएगा हमारा वो इसके बराबर है, तो इसके इक्वल करके हम x का मान निकाल सकते हैं। x/400 इक्वल टू 61.50। तो x इक्वल टू कितना होगा? ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, 400 गुना 61.50। अगर इसे हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 24,600 रुपया। x का मान निकल गया यहाँ से। x हमने प्रिंसिपल को माना था, तो प्रिंसिपल हमारा होगा 24,600 रुपया। ये इसका बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट है। अब हम सीखेंगे इसका एक शॉर्ट ट्रिक, और उसी शॉर्ट ट्रिक के मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले कंडीशन में रेट है हमारा 8%, 8% का, और दूसरे कंडीशन में रेट है 7 चौका 28 और 28 से 3 31/4% का। इन दोनों का डिफरेंस के कारण ही हमें 61.50 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें, मतलब 8% में से 31/4% को माइनस करें, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1/4%। 1/4% जो है वो अगर डिफरेंस देता है 31.50 रुपये का, तो 1% हमें कितना डिफरेंस देगा? ये बटा में है, यहाँ जाके गुना हो जाएगा, मतलब कि 61.50 गुना 4, ये हो गया 1% का। तो हम 100% निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सभी पार्ट में सीखा है कि प्रिंसिपल जो है खुद में 100% का होता है। तो 100% भी इससे गुना हो जाएगा, 61.50 गुना 4 गुना 100। आप देखेंगे कि सेम चीज़ यहाँ पे भी आ चुका है, 400 गुना 61.50, जो हमने पहले सॉल्व किया था वैसा ही। तो इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24,600 रुपया प्रिंसिपल। आप इस मेथड से ऐसे सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन को आज हम इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 6 सही 1/2% वार्षिक दर से
8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में 40.50 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है। बोला गया है कि इतना से अगर इतना कर दिया जाए तो वृद्धि हो जाती है 40.50 का, मतलब कि ये जो रेट है ये रेट बड़ा है इस रेट से, इसी कारण ये जो रुपया है डिफरेंस हो रहा है वो बढ़ने के कारण हो रहा है। तो हम इससे इसको अगर माइनस करें तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि 8 माइनस 6 दूनी 12 एक 13/2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 दूनी 16, 16 में से अगर 13 को माइनस करेंगे तो आएगा 3/2, 3/2% इक्वल टू 40.50, तो 1% इक्वल टू 40.50 गुना 2/3 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कम ले रहे हैं एक एक नियम के हिसाब से, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। अगर हम 100% लेते हैं तो यहाँ पे होगा 40.50 गुना 2/3 गुना 100। ये हमने कर लिया। अगर इसे नॉर्मल मेथड से कटाना चाहे तो हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं, दशमलव हट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। 3 से कटाएंगे इसे हम, तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1350, और 1350 को अगर हम 2 से गुना करें तो आएगा हमारा 2700 रुपया मूलधन। ये हमने डायरेक्ट यहाँ से मूलधन निकाल लिया। तो इस मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अब बनाते हैं अगला टाइप। ये सेकंड टाइप है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 1200 रुपया है, तो मूलधन कितना है। पहले क्वेश्चन जो हमने 2 क्वेश्चन बनाए उसमें सिर्फ रेट मेंशन किया होता था, यहाँ पे रेट के साथ साथ टाइम भी दिया गया है। यहाँ पे रेट और टाइम दोनों दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। 10% का रेट दिया गया है, 2 वर्ष का टाइम दिया गया है। 10% का रेट का मतलब होता है प्रति वर्ष पर एनम, प्रति वर्ष मतलब एक साल में 10%। जितने भी क्वेश्चन हमने इससे आगे पार्ट में सॉल्व किए हैं ये कंसेप्ट हमने आपको बताया है कि 10% का जो रेट है वो प्रति वर्ष है, पर एनम है। अगर एक साल में 10% है तो 2 साल में कितना होगा, 10 गुना 2 इक्वल टू 20%। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 20% है प्रति वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 20% की दर से 3 वर्ष का रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 60%। तो ये हो गया हमारे पास 20% और 60%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40% का, जो 1200 रुपया के बराबर है। 40% अगर 1200 रुपया है तो 1% हमारा कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाई 40, और 100% हमारा कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाई 40 गुना 100। ये हमने कर लिया। अब इसे कटा देंगे, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और यहाँ से 2 छक 12, डबल 0, 600 गुना 5, मतलब कि 3000 रुपया जो है वो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से निकलेगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपया है, तो मूलधन कितना है। यहाँ पे मंथ में टाइम दिया गया है, तो हम टाइम को पहले ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पहले हमने जितने क्वेश्चन बनाए थे उसमें हमने ये सीखा है। अगर महीना को ईयर में कन्वर्ट करना है, साल में बदलना है, तो हम 12 से डिवाइड करते हैं। पहला टाइम है हमारा 8 महीने का, तो 8/12 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब कि 2/3 वर्ष। दूसरा टाइम है हमारा 15 महीने का, 15/12 करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 3 पचे 15, 3 चौका 12, मतलब कि 5/4 वर्ष। ये हो गया, दोनों टाइम कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हम निकाल लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था 4% वार्षिक दर से 2/3 वर्ष का कितना रेट होगा, 2/3 गुना 4 करेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा 8/3%। उसी तरह 5% की दर से निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5/4 गुना 5%, इस टाइम को परसेंट में रेट में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 25/4। इन दोनों का अगर माइनस करेंगे 25/4 माइनस 8/3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 43/12%। ये जो है किसके बराबर है 129 के बराबर है। तो 43/12
12% इक्वल टू कितना है 129 रुपया। तो 100% हम इसका निकाल लेंगे। 129 गुना, ये उल्टा हो जाएगा, पहले 12/43 और गुना 100। 43 से इसे कटाएंगे, 43 से 129 को कटाएंगे, 3 बार में कट जाएगा। तो 12 तिहाई 36, 36 हम यहाँ लिखते हैं और 00 100 का 00 मतलब 3600 रुपया हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अगर आपको मंथ में टाइम दिया हो तो इस तरह आप बदल के उसे बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपया अधिक मिलते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेट नहीं दिया गया है और बोला गया है कि 2 वर्ष का टाइम है और बोला गया है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब पहले जो है रेट वो मान लेते हैं हम R% है और दूसरा जो रेट है वो R+3% है। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, मतलब R माइनस R+3 करें, तो प्लस माइनस ये R कट जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 3% जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये 3% जो है वो अधिक है दोनों रेट में। 3% अधिक है तो 2 साल के लिए कितना परसेंट अधिक होगा, 2 साल का टाइम यहाँ पे दिया गया है। टाइम आप हमेशा ध्यान में रखें, अगर आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6%। 6% का मतलब क्या है 108 रुपया। तो 1% का मतलब होगा हमारा 108/6 और 100% का मतलब होगा 108/6 गुना 100। अगर इसे घटाएंगे तो 18 बार में ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा हमारा 1800 रुपया। ये हो जाएगा हमारा मूलधन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से उसे बहुत आसानी से बना सकते हैं।